एनर्जीज रीबर्थ डेथ एंड बैक तो रीबर्थ हो गया ना. So what's the message which you need to hear on your twin flame journey? What situation scenario you are struggling in? Is there any message which can help you get the clarity? Wow. असेंशन चल रही है, असेंशन सोल अपग्रेडेशन चल रही है. बहुत सारी पुरानी लेयर्स हट गई हैं, बहुत सारे कार्मिक क्लोजर हो चुके हैं, बहुत अवेकनिंग की सिचुएशन में आप कई कई हद तक आगे आ चुके हैं. पर आपकी लॉन्गिंग, आपकी जो वो मिसिंग वाली एनर्जीज हैं, वहाँ तक अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो. Not have yet reached to the stage where you feel that you're complete yourself and they were just a mirror to show you where you were and how you're going to go forward. चोजन वन है आप, बहुत सपोर्टिव फील नहीं कर रहे आप इस जर्नी में इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, बट यू आर वेरी मच सपोर्टेड इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय योर एंसेस्टर्स. यू सीइंग angel numbers and you are no more in that soul shock also, but you're in a missing energy. You're seeing them in your dreams, and you're thinking about them 24/7 all the time. Like your day starts with that thought, and the entire day you're missing very heavy missing energies. 7 नंबर बहुत prominent है, 5 नंबर बहुत prominent है, 5 नंबर बहुत prominent है, 14, 16, 23, 12, maybe it's your date of birth. Take how it resonates. Meditations कर रहे हैं, ascension चल रही है, ascension, कुंडलानी जागृति. बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जो अभी भी आपको ऐसे कंफ्यूजन, नॉन क्लैरिटी, इस प्रकार की एनर्जीज दे रहा है. आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. इस तरह की मैसेजेस है. एस्ट्रो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. सी यू हैव ईच अदर्स ब्लू प्रिंट, सोल का ब्लू प्रिंट, कहाँ किसको कितना इंस्टिगेट करना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड is all about this twin flame journey. It has nothing to do whether you are together in the real form or not. It's like शिव शक्ति, दोनों एक हैं. कॉन्शियसनेस, बीइंग कंप्लीट, अवेकनिंग. आप एक लाइट वर्कर हो, अपने फॉर्म में आ चुके हो. ऑलरेडी यू आर ऑन दिस पाथ, मे बी यू आर अ टैरो रीडर, और आप कॉन्शियस भी हो अपनी पावर, और बहुत सारी पावर्स है. यू बॉर्न विद लॉट ऑफ गिफ्ट्स. एवरी डे यू आर गोइंग, यू आर असेंडिंग ऑन योर सोल जर्नी. मेडिटेशन कर रहे हैं. आई थिंक यू मे बी डूइंग मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो. 369. एक्टिवेट योर चैरियट फॉर ascension and shifting timelines. You want to shift timelines. मतलब अभी भी दिमाग में यही चल रहा है that you know सोल शॉक जैसी फीलिंग, इमोशनल फीलिंग, आई मीन मिसिंग वाली फीलिंग बहुत. एंड यूर अ लाइट वर्कर, यू आर ऑलरेडी ऑन योर पाथ. यू हैव कम अ लॉट आगे. वो पीछे वाली चीज़ें सो अपग्रेड हो गए हो, और डेली बेसिस पे हो रहे हो. अवेकन्ड हो, मैसेजेस ला रहे हो सपनों में जो आप कनेक्ट कर रहे हो कि कहाँ लाइट देनी है, किस चीज़ को हील करना है, वाई यू फीलिंग लाइक दिस. स्टिल दोज क्वेश्चंस आर देयर वेरी मच ऑन योर जर्नी. थ्रोट चक्रा शायद से किसी न किसी रूप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं. एक्सप्रेशंस नहीं मिल पा रहे हैं. मे बी आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन मैस्कुलिन. सब कुछ शक्ल में नज़र आता है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है ना. उस प्रकार की एनर्जीज. एक्सप्रेशन वीक है, बहुत 24/7 थिंकिंग है. यू नो एनर्जीज आर कनेक्टेड, ऑलवेज देयर इन योर सबकॉन्शियस. इवन इफ यू ट्राई नॉट टू, ड्रीम्स आ जाते हैं. उस प्रकार की एनर्जीज हैं. कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे उत्तर हैं जो अभी भी आप ढूंढ रहे हैं. बहुत सारी मेडिटेशंस कर रहे हैं. लाइट वर्कर तो 200%.
आपकी रीडिंग आपको मिल ही जाएगी. दिस इज़ हाउ यूनिवर्स, एवरीथिंग इज़ एनर्जी. ये तो हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया. मेरा नाम रीमा है, वो तो है ही. तो बड़े सारे पास्ट लाइफ्स आपने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करे हैं और आपको याद है. आई मीन मे बी सी डिवाइन फेमिनिन की जो सोल जर्नी है या जो एक्टिवेशन है वो पहले हो जाती है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बस डिस्ट्रैक्शन, वो रोटी कपड़ा मकान में घूमना रहते हैं. टेक हाउ इट रेजोनेट्स इज वेरी मोर मैसेज. और इवन इफ यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एंड यू आर अ मेल, वेरी भावुक, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी लविंग, वाओ, वॉरियर ऑफ लाइट. और कुछ चीज़ें आपकी फैमिली लीनियज से रिलेटेड हैं, उसकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. कुछ लिमिटेड माइंडसेट, कर्मा इज क्लियरिंग आउट, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट. और you're born to share unconditional love. अब अनकंडीशनल लव का मतलब यू डोंट हैव टू यू नो डिसरिस्पेक्ट को हैंडल करना नहीं होता, नार्सिसिस्ट बिहेवियर को ओके करना नहीं होता, अपनी बाउंड्रीज को, बी फर्म होने को, अपनी लाइट को श्रिंक नहीं करना है. Even if you're a giver, you will only give if you will have a self awareness. बहुत ज़्यादा चांसेस देते हो आप, मतलब मिलियंस वाले इंसान के साथ कनेक्टेड हों. इतनी फॉरगिवनेस है, इतनी एम्पथी है. फिर एम्पथी के बाद एक नई स्टेज आती है जिसमें वो चांसेस, आई मीन लाइक जब आप अपनी लाइफ में दुनिया के साथ डील करते हो तो फिर आप उस पैटर्न्स को रिपीट नहीं करते. हीलिंग होती है, लाइट आती है, समझते हो, मेडिटेट करते हो, बेस्ट सेल्फ में, रियलिटी में, प्योरिटी में इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो. बड़ी सारी लेयर्स हैं.